नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिताराज। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के सुशासन का एक और उदाहरण दिल्ली वासियों के सामने आया है। 2 दिन पहले निजामुद्दीन की एक मदरसा में जो अवैध रूप से जो चल रहा है, निजामुद्दीन एरिया के एकदम सेंट्रल में सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके एक जो मदरसा जो चल रहा है, जिसका संचालक है तुफैल खान। और तुफैल खान आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के ही करीबी हैं, उन्हीं के भाईबंद हैं। और अमानतुल्लाह खान भी उस संस्था में, जिस संस्था के नाम से ये मदरसा बना है, उसके चेयरमैन हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का निशोरी हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था और उस मदरसे को, उस मस्जिद को वहाँ पे खाली करना था। जैसे ही मीडिया कर्मी इस ऑर्डर को, हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेकर और एक FIR के कॉपी को लेकर जैसे ही वो मदरसे में जाते हैं, तो उनको बड़े प्यार से पहले बात करके उन मीडिया कर्मियों को, जैसे उन मीडिया कर्मियों ने पूछा कि भैया ये जो लैंड है ये क्या LNDA की है, तो बड़े ही प्यार से इस मदरसे के संचालक ने बड़े प्यार से कहा कि आप आइए और ऑफिस में बैठते हैं, और ऑफिस में बैठ के हम आपको सब पेपर दिखाते हैं। और ऑफिस में पेपर दिखाने के नाम से दो मीडिया कर्मी को अपने ऑफिस के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पे कुछ बातें होती हैं। बातें करके उसी ऑफिस के अंदर एक और रूम है, उसमें धकेल करके, उसको धक्का मार के उनको अंदर कर देते हैं और उनको बंद करके 1 घंटे तक रखते हैं। उनकी बहुत बेरहमी सी पिटाई करते हैं। आसपास के वहाँ के जो मुस्लिम जो लोग रहते हैं, उन्होंने उनके विरोध के बावजूद जब मीडिया इसका सर्वे करने वहाँ पहुँची, तो वहाँ पर जाकर मीडिया ने जब देखा तो वहाँ का आलम ये था। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि वहाँ के आसपास के जितने भी परिवार हैं, जितने भी मुस्लिम परिवार हैं, उनके किसी के भी बच्चे उस मदरसे में नहीं पढ़ते हैं। अगर उनके बच्चे उस मदरसे में नहीं पढ़ते हैं तो फिर ये बच्चे किसके हैं? किसके बच्चे इन मदरसों में पढ़ रहे हैं? और यही आक्रोश वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों में था कि ये मदरसे में हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, ये बाहर के बच्चे कौन और किसके बच्चे ही पढ़ाए जा रहे हैं। और जब मीडिया ने इसका सर्वे किया तो सर्वे में सत्य जब सामने आए तो बड़ा चौंकाने वाला सर्वे था, क्योंकि वहाँ के आसपास के बच्चे उस मदरसे में नहीं पढ़ते हैं। उस मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बाहर के हैं, और बाहर का मतलब रोहिंग्याओं के बच्चे हैं, वो जो बांग्लादेशी परिवार उसमें बसे हुए हैं। उस मदरसे में जो रूम बने हुए हैं वो छात्रों के लिए, बच्चों के लिए बने हुए हैं, बच्चों के ठहरने के लिए बना हुआ है, मगर उनके अंदर भी परिवार रह रहे हैं, बांग्लादेशी परिवार, बहुत सारे परिवार रह रहे हैं, उनको रेंट पर चढ़ाया हुआ है। और जब मीडिया कर्मियों को जब बाहर धकेल कर मारा उन्होंने, भीड़ ने, तो उसमें कुछ महिलाएं भी थी जिन्होंने मीडिया कर्मियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने की भी कोशिश की। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सुशासन है या गुंडागर्दी। आम आदमी पार्टी जो एक भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकल के और जनता के बीच में आई, और जनता ने उसको पुरजोर समर्थन दे करके एक बार नहीं 2 बार सत्ता में दिल्ली की जनता लाई है। लेकिन वही भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकलने वाली पार्टी आज दिल्ली की और देश की सबसे भ्रष्ट, सबसे बेईमान, सबसे ज़्यादा रिश्वतखोर, सबसे ज़्यादा घुसपैठ करवाने वाली, सबसे ज़्यादा जिहादियों का साथ देने वाली, आज के राजनीतिक इतिहास में इससे बड़ी पार्टी इन सब कामों के लिए शायद ही कोई हो।
और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, वो एक विधायक नहीं है, वो एक सुलझे हुए गुंडे जिनकी वहाँ पे उस इलाके में तुत्ती बोलती है। इस प्रकार से मीडिया के ऊपर मारपीट करना, उनको बंधक बनाना, ये देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है। और असली मायने में जो लोग कहते हैं कांग्रेस या ये आम आदमी पार्टी की लोकतंत्र खतरे में, असली मायने में देखा जाए तो लोकतंत्र इस प्रकार से खतरे में है। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, जिसके साथ अगर इस प्रकार के मारपीट करना, उनको बंदी बनाना, उनके ऊपर रेप बलात्कार का आरोप लगाने की कोशिश करना, उनको अपने कामों में दखल देना, इससे बड़ा और कोई भी गुंडागर्दी या बदमाशी किसी भी सत्ताधारी पार्टी में हो नहीं सकती है। और ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकती है, सिर्फ केजरीवाल के राज में हो सकती है, किसी और के राज में नहीं। ना इतनी गुंडागर्दी इस प्रकार से खुल्लम खुल्ला हुई और ना शायद किसी और में होगी। मगर केजरीवाल एक तानाशाह शासक के रूप में दिल्ली और देश के लोगों के सामने उजागर हुए हैं। ये किसी तानाशाह से कम नहीं है। तो इसलिए मैं सरकार से भी और दिल्ली की पुलिस से भी मैं यही विनती करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कानून कार्रवाई की जाए और एक सख्त कानून बना करके जो मदरसों के अंदर जो पढ़ाई, जो शिक्षा जो दी जाती है, उसका हफ्ते में एक बार सर्वे सरकार की तरफ से होना चाहिए कि मदरसों में जो शिक्षा पढ़ाई जाती है उसमें क्या पढ़ाया जाता है, उन किताबों में क्या लिखा जा रहा है। लोग कहते हैं कि मदरसे बंद कर दो, जिहाद ख़त्म हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि मदरसे बंद करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मदरसे बंद करने से जिहाद ख़त्म नहीं होगा। मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा का सर्वे करना और उस पर प्रतिबंध लगाना, मदरसों में क्या सिलेबस पढ़ाया जाता है उन पर प्रतिबंध लगाना। क्या वो जिहाद की ट्रेनिंग देते हैं, देश तोड़ने की ट्रेनिंग देते हैं या राष्ट्रवाद की ट्रेनिंग देते हैं? इन सब बातों की, इन सब पूरे सिलेबस की और जिहाद में पढ़ाने वाले मुल्ला मौलवियों की हफ्ते में एक बार सर्वे होना चाहिए मदरसे का, ताकि इन चीज़ों पे अंकुश लगाया जा सके। और मदरसों की किताबों का भी सर्वे होना चाहिए, उसके सिलेबस का, उसमें लिखा क्या है, वो पढ़ क्या रहे हैं। अगर उसमें इस प्रकार की कोई बात है कि हमने 1000 साल तक देश पर राज किया, आगे भी करेंगे, इस प्रकार के अगर कोई सब्जेक्ट हैं, उनको वहाँ से सब्जेक्ट से उन टॉपिक्स को ख़त्म कर देना चाहिए। और जिन टॉपिक के ऊपर अकबर महान, फलाना महान, ढिमका महान, तैमूर लंग महान, अगर ये सब चीज़ें जिन उस सब्जेक्ट में जो भी हैं, इन सब को भी ख़त्म करके उसको राष्ट्रवाद के किसी भी सिलेबस को उसके अंदर ऐड किया जाए। मदरसे बंद करना समाधान नहीं है। मदरसों में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा पर सर्वे करना और जो गलत पढ़ाया जा रहा है उस पर प्रतिबंध करना, ये ज़्यादा कारगर होगा और इसी से ये सुधार आ सकता है। मदरसे बंद करने से सुधार नहीं आ सकता। मदरसे बंद करने से क्या कोई कुरान हदीस पढ़ना बंद कर देगा? वो तो घर पे बुला के ट्यूशन करके मुल्ला मौलवी पढ़ा देंगे, वहाँ भी वो शिक्षा ले सकते हैं। वो तो घर में भी ले सकते हैं, मस्जिद में भी ले सकते हैं, बाहर भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। वो एक समाधान नहीं है। समाधान ये है कि हर हफ्ते में मदरसों के ऊपर सर्वे होना चाहिए, एक टीम गठित होनी चाहिए जो हर हफ्ते उस इलाके में आने वाले जितने भी मदरसे हैं उनका सर्वे हो। मदरसे बंद करना समाधान नहीं है। मदरसों पर निगरानी रखना, उनका सर्वे करना ही एकमात्र समाधान है। और जो शिक्षा गलत दी जाती है उस पर अंकुश लगाना एकमात्र समाधान है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक लाइक करिए, शेयर करिए, डिस्क्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।